ही वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोगों के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। जो एवेंजर्स की पूरी टीम है वो कहीं और गई हुई है लड़ने के लिए। और गाइस सिटी में अटैक हो चुका है सायरन हेड का। और मुझे सुबह से इंस्टिंक्ट भैया दिख भी नहीं रहे हो किधर है। हेलो इंस्टिंक्ट भैया, आप यहाँ आसपास हो क्या कहीं पे? अगर इंस्टिंक्ट भैया आप आसपास हो तो जल्दी से बता दो, क्योंकि ये मजाक करने का बहुत ही बुरा समय है और मुझे आपके मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्या आप आसपास हो क्या? देखो गाइस, मुझे तो यही लग रहा है कि इंस्टिंक्ट भैया आसपास नहीं है, तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा उन सायरन हेड को हराने। अगर हम नहीं गए तो सायरन हेड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। देखो हमारे पास हल्क की तो पावर है, इंस्टिंक्ट भैया ने हमें लास्ट टाइम दी थी, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम हल्क बन के उसे हरा दे। चलो एक बार जाते हैं और उससे लड़ते हैं। पर गाइस इंस्टिंक्ट भैया आज हमारे साथ नहीं है, तो उनकी जगह मैं आप लोगों को कह रहा हूँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। सो गाइस हम अपने पहले सायरन हेड की जगह पे आ गए और मुझे पता चला है कि यहाँ पे तीन सायरन हेड है, मतलब 3 सायरन हेड को हमें मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो किधर है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं हल्क बन जाता हूँ। अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरे पिछवाड़े फूट जाएंगे, तो मुझे जल्दी से जल्दी हल्क बनना पड़ेगा। हल्क मैं बन चुका हूँ। अब मैं जाके किसी एक को पीटता हूँ कि मैं उन्हें मार पाता हूँ कि नहीं। और गाइस मुझे उन्हें जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। अगर मैंने उन्हें जल्दी से नहीं मारा तो ये दोनों मिलकर मेरा डोसा बना देंगे, तो मुझे जल्दी से उन्हें मारना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं इस सायरन हेड को मारता हूँ। काश भगवान से मैं बस यही विनती करता हूँ कि मैं उस सायरन हेड को मार पाऊँ, क्योंकि इंस्टिंक्ट भैया की कोई से भी पावर में मुझे कभी भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं उसे मार भी पाऊंगा। अबे मर जा, आए मैं मर गया। मुझे पता था कि ये इंस्टिंक्ट भैया ने दिए तो बेकारी होगी। चलो मैं वापस आ गया उसके पास। इस बार तो मैं उसे पक्का मारूंगा। और मर जा, ये यार मैं फिर से मरने वाला हूँ मुझे लगता है। इंस्टिंक्ट भैया मुझे रोज बेवकूफ़ तो बनाते ही थे, आज उनने मुझे पागल भी बना दिया। इतनी बुरी पावर है, इससे तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने इतने सारे फटके मारने की कोशिश की, पहली बार तो उसे लग ही नहीं रहे और मैं फिर से मरने वाला हूँ मुझे लगता है। अबे प्लीज एक फटका लग जाना। सच में ये पावर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये कोई काम की नहीं है। एक बार इंस्टिंक्ट भैया को आ जाने दो, उनके पिछवाड़े में लाल मिर्च डाल दूंगा, फिर वो मुझे इससे भी तगड़ी पावर देंगे। इस पावर की बस की बात कुछ नहीं है, बस नाम का हल्क है। एक फटका मैं उसे मार नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। पहली बात तो ये डांस करता रहता है दिन भर, इसलिए मैं इसके पास जा भी नहीं पा रहा। और जा पा रहा हूँ तो ये मुझे मार देता है हमेशा। मुझे ऐसा लग रहा है फिर मुझे लगा ही था कि ये फिर मुझे मारने वाला है। सच में बहुत ही बेकार पावर है। तो मैं फिर से हल्क बन के आया। इस बार मैं इनक्रेडिबल वेपन भी लाया हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा हाथ से तो मैं उसे मार नहीं सकता, कम से कम इनक्रेडिबल वेपन से तो मार दूं। उस दिन इंस्टिंक्ट भैया इस वेपन की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि इस वेपन से कोई भी मर सकता है, ये पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सबसे ताकतवर है। और अभी तो ये वेपन अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अभी तब से मार ही नहीं पा रहा उसे। अब से मैं उन इंस्टिंक्ट भैया पर कभी बिलीव नहीं करूंगा। बहुत झूठ बोलते हो, आज तक एक बात सच नहीं बोली। उनने बोली थी कि इस वेपन से किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन ये वेपन तो काम ही नहीं आ रहा उस सायरन हेड पर। और मुझे लग रहा है कि ये सायरन हेड मुझे मारने वाला है, क्योंकि ये मेरे बहुत पास आ गया। अभी उतना दूर था, अभी इतना पास आ चुका है ये। मैं फिर से मरने वाला हूँ मुझे लगता है। ओ भाई ये मेरे पास आ रहा है। अबे अबे पाद मार के मार दिया इसने मुझे। अबे ये क्या हुआ, इसने मेरे ऊपर पाद मारी और मैं मर गया। अब इस सायरन हेड ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब मैं इन लोगों को क्रिएटिव में जाके मारूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे इन्हें जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्रिएटिव पावर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए मुझे जल्दी से जाके इन सब सायरन हेड को मारना पड़ेगा। चलो पहला सायरन हेड तो मर गया। अबे ये तो एक ही फटके में मर गया। बहुत आसान था पहले सायरन हेड को मारना। और उसने मुझे डायमंड्स भी दिए। इंस्टिंक्ट भैया को बाद में दूंगा। अभी जाता हूँ सेकंड सायरन हेड के पास। मुझे लगता है कि सेकंड सायरन हेड भी यहाँ पे आसपास ही होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने 2 सायरन हेड देखे थे। अभी एक सायरन हेड गायब हो रखा है, तो फिर आसपास ही होना चाहिए उस सेकंड सायरन हेड को। ये तो वही जगह है ना जहाँ पे मैंने हल्क बना था पहली बार। मुझे लगता है कि सायरन हेड मुझे देख के भाग गया, डरपोक कहीं का। ओ भाई सेकंड सायरन हेड हो रहा, मुझे दिख गया सेकंड सायरन हेड। अब मैं इसे बहुत बुरा मारूंगा, एक मुक्के में इसे मार दूंगा। अभी मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा, ये बादल से छोड़ रहा है। अबे अपने बादल कम करना यार, मुझे एक फटका मारने दे बस। एक फटके में अगर मैं तुझे नहीं मार पाया तो फिर मैं तुझे नहीं मारूंगा। ये वाला सायरन हेड बहुत जिद्दी लग रहा है, इसे तो मुझे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये विलेजर्स को मारे जा रहा है एक के बाद एक। अबे मर जा ना, मर जा प्लीज़। मर गया। ओ भाई एक ही फटके में फिर से मार दिया। अब मुझे तीसरा सायरन हेड ढूंढना पड़ेगा। वो आखिर है तो है कहाँ पे? मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ के मारना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल बन गया, मतलब क्रिएटिव से वापस नॉर्मल में चला गया, तो फिर मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले मुझे 3-4 बार मार चुके हैं। तो मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई मुझे लगता है कि मुझे वो मिलने वाला है, और वो मुझे मिल गया। तो मैं इसके पास जाके इसे जल्दी से मार देता हूँ। ये तो बेकार बच्चा वाला सायरन हेड लग रहा है ये तो। चलो फाइनली मैंने सब सायरन हेड को मार दिया। अब मुझे घर जाके इंस्टिंक्ट भैया को बताना है कि मैंने कैसे उन्हें मारा, और मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मैं थक के चकराने लगूंगा। फिर मैं घर का रास्ता ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे जल्दी से घर ढूंढना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर का रास्ता भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा घर कहाँ था। मुझे ये तो पता ही कि वो आसपास था, लेकिन था तो था कहाँ पे? मुझे कभी इंस्टिंक्ट भैया ने मैप भी नहीं दिया। क्या पागल भैया है वो?
और धीरे धीरे मुझे थकान भी होते जा रही है। अगर मुझे ज़्यादा थकान हो गई तो मुझे बैठना पड़ेगा। और मुझे क्यों लग रहा है मैं एक ही इलाके में बार बार घूम रहा हूँ, मुझे अलग अलग इलाके में जाना पड़ेगा। जल्दी कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी रुकने के लिए। 1,000 years later. मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढने जा रहा हूँ और मुझे घर मिल ही नहीं रहा और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। मुझे सब कुछ बड़ा बड़ा और टेढ़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे कहीं जाके बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैं चकरा के अगर गिर गया तो मेरी सारी लाइफ चली जाएगी। तो मैं एक जगह ढूंढ लेता हूँ परफेक्ट जहाँ पे मैं बैठ सकूँ। और मुझे रुकना भी पड़ेगा, मैं तब से चले ही जा रहा हूँ तो मेरी ताकत कम हो रही है। मुझे लगता नहीं है इंस्टिंक्ट भैया मुझे बचाने आएंगे, तो फिर मुझे खुद ही सब कुछ करना है। तो मुझे कहीं पे रुक के अपनी ताकत बचानी चाहिए। तो मैं कहाँ पे रुकूँ, कोई परफेक्ट जगह भी तो नहीं है। काम करता हूँ, किसी बिल्डिंग के नीचे चले जाता हूँ और वहाँ पे इंतजार करूंगा। अगर इंस्टिंक्ट भैया मुझे बचाने नहीं आए तो मैं उनका फेस रिवील कर दूंगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा हो, क्योंकि अगर मॉन्स्टर आ गए रात को तो फिर तो मैं पक्का मरा। इंस्टिंक्ट भैया ने सच में मेरा गधा बना दिया। उनने कहा था कि ये क्रिएटिव पावर कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मुझे चक्कर आके मैं बेहोश होने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मेरी क्रिएटिव पावर भी चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, ये जगह परफेक्ट रहेगी और मुझे थोड़ी देर तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा कि इंस्टिंक्ट भैया आते हैं कि नहीं। सो गाइस मुझे वीडियो भी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा और मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, क्रिएटिव पावर चली गई। तो गाइस इसके आगे का हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।